हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल का हमारा जो विषय चल रहा था वो ये कि जब पांडवों को लाक्षागृह में दुर्योधन ने एक चालाकी के साथ उनको उस लाक्षागृह में ठहराया कि भाई हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर महल बनवाया है, इसमें रुको, है ना। और जो उसके चाचा विदुर थे उन्होंने थोड़ा सा उनको आगाह कर दिया था कि ये इसमें इसकी कोई चाल है ना, कि ये जो महल है ये लाक्ष से बना है और आप लोग को इसमें सचेत रहना है ना। तो जिस दिन आग लगी उस दिन वो सचेत थे, क्योंकि तो वो एक गुफा के माध्यम से सुरंग से वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं और सब लोगों को लगता है कि वो मरण को प्राप्त हो चुके हैं, है ना। और क्योंकि अभी वो हजारों जय जिनेन्द्र। जी, इसमें लाक्षागृह का तो कल नहीं बताया था कुछ, ये तो अपना उसमें देखा था, इसमें तो नहीं कुछ बताया था लाक्षागृह का। नहीं था ना लाक्षागृह। नहीं नहीं, लाक्षागृह के बारे में नहीं कुछ बताया था, ये था कि बस वो उनको मारने का वो किया और वो निकल गए। मतलब वो हमने सीरियल में देखा था लाक्षागृह का, लेकिन इसमें नहीं दिखाया था कुछ। नहीं, इसमें एक जगह बोला है, तो लेट मी शो यू। हम्म इसमें लाक्षागृह जैसा कोई वर्ड नहीं था, पर वो हाँ। लोग निकल जाते हैं ऐसा बताया था। हम्म, नहीं नहीं आया था एक्चुअली तो। ये लिखो ना, ये कुछ दिनों बाद जब वे गहरी नींद में सो रहे थे, तब कौरवों ने उनके घर में आग लगवा दी। हाँ। बस यही चीज थी। ओके। ठीक है। तो यहाँ नहीं है, फिर वो दूसरे किसी उसमें वो हो। दूसरा जो तुमने पढ़ा था ना, हो हाँ हाँ सकता है हाँ उसमें हो। हाँ हाँ हाँ। वो संक्षिप्त वाला जो पढ़ा था, ठीक हो ठीक सकता है ठीक। उसमें हो। ठीक है। ठीक है। तो राइट। तो इसमें नहीं है, लेकिन हाँ लाक्षागृह उसने पर्पसली बनवाया था ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, है ना। कि तुम हमारे साथ जैसे डिवीजन हो गए, डिवाइड हो गए, ये तुम्हारा राज्य है ये मेरा राज्य है, तो कि नए राज्य में तुम्हारे लिए एक नया महल बनवाया है, तुम उसमें रहो। और वो जो महल था वो लाक्ष से बना था, जिसमें कि बहुत जल्दी आग लग जाती है, एकदम से सारा जलने लगता है ना। तो उससे वो बच के निकले और वो बिल्कुल अपना वेश बदल कर रह रहे थे जब तक कि समय सही समय ना आ जाए, है ना। तो फिर क्या हुआ, हमने देखा कि जगह जगह पर वो रहे, है ना, लोगों की उन्होंने हेल्प करी। इवन जब यहाँ पर अपने को थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन हुआ था, तो जो मैंने दूसरी बुक को रेफर किया तो उसमें ये था कि समुद्र विजय और इनको गुस्सा तो आया, है ना, जो कि द्वारिका में रह रहे थे, है ना। और खुद क्योंकि ये छुप कर गए हुए हैं, हिडन है अभी, तो इन्होंने पर्पसली जरासंध को ना पता चल जाए, और जरासंध उसका साथ देता है दुर्योधन का, तो अभी अपना शांत रहना ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ऐसा उनके अच्छे समझदार मंत्रियों ने समझाया। ठीक, और इस वजह से जो समुद्र विजय और नारायण और ये सब जो हैं, इन्होंने आकर उन पर आक्रमण नहीं किया। अदरवाइज तो कि मेरी बहन पर तुमने इस तरह का व्यवहार किया, उसको जलाकर मारने की कोशिश करी, तो फिर कर सकते थे, वो युद्ध कर सकते थे, है ना।
ठीक है? तो इस तरह से ये हमने देखा था और उसके बाद फिर द्रौपदी के साथ अर्जुन का विवाह जो थे वो वाला हमारा प्रकरण चल रहा था। ठीक है? तो अर्जुन ने ऑलरेडी जो स्वयंवर के लिए कंडीशन रखी गई थी, उसको पूरा कर दिया था और जैसे ही अर्जुन के साथ हुआ तो अब सबने तो नहीं पहचाना क्योंकि वो बहुत ही साधारण से ब्राह्मण के वेश में थे। तो उन्हें लगा कि ये इन्होंने सारे राजाओं को छोड़कर एक ब्राह्मण को कैसे एक्सेप्ट कर लिया, है ना? तो बाकी जो राजा थे वो लड़ने के लिए आए भी, तो अर्जुन, भीम और धृष्टद्युम्न ने उनको वहीं रोक दिया। तदनंतर धृष्टद्युम्न के रथ पर आरूढ़ अर्जुन ने अपने नाम से चिन्हित एवं समस्त संबंधों को सूचित करने वाला बाण द्रोणाचार्य की गोद में फेंका। द्रोण, अश्वत्थामा, भीष्म और विदुर ने जब उस समस्त संबंधों को सूचित करने वाले बाण को बांचा, बांचा मतलब पढ़ा, तो उसने सबको परम हर्ष प्रदान किया। पांडवों का समागम होने पर राजा द्रुपद, कुटुंबी जन और द्रोणाचार्य आदि को जो महान सुख उत्पन्न हुआ था, उससे शंख और बाजों के शब्द होने लगे। परम आनंद को देने वाले भाइयों के इस समागम पर दुर्योधन आदि ने भी ऊपरी स्नेह दिखाया और 5 पांडवों का अभिनंदन किया, है ना? तो कहाँ तो उनको इस बात की तकलीफ थी कि ये बच गए, लेकिन अब ऊपर ऊपर से वो अच्छा दिखा रहा है। जिस प्रकार स्नेह तेल के समूह से भारी दीपिका किसी के पाणी ग्रहण मतलब हाथ में धारण करने से अत्यधिक देदीप्यमान होने लगती है, उसी प्रकार स्नेह प्रेम के भार से भरी द्रौपदी पाणी ग्रहण मतलब विवाह के योग से अर्जुन के द्वारा धारण की हुई अत्यधिक देदीप्यमान होने लगी। राजा लोग द्रौपदी और अर्जुन का विवाह मंगल देखकर अपने अपने स्थान पर चले गए और दुर्योधन भी पांडवों को साथ ले हस्तिनापुर पहुंच गया। दुर्योधन आदि 100 भाई और पांडव आधे आधे राज्य का विभाग कर पुनः पूर्व की भांति रहने लगे, है ना? पहले भी रह ही रहे थे, लेकिन दुर्योधन ने क्यों क्यों मारने की कोशिश की थी, उस चक्कर में वो वहां से निकल गए थे छोड़कर, है ना? वापिस से अब पहुंचे हस्तिनापुर और आधा आधा राज्य करने लगे। उज्जवल चारित्र के धारक युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने पहले अज्ञातवास के समय अपने अपने योग्य जिन कन्याओं को स्वीकृत करने का आश्वासन दिया था, उन्हें बुलाकर तथा उनके साथ विवाह कर उन्हें सुखी किया। द्रौपदी अर्जुन की स्त्री थी, उसमें युधिष्ठिर और भीम की बहू जैसी बुद्धि थी और सहदेव तथा नकुल उसे माता के समान मानते थे, है ना? तो जो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, जो ये प्रचलन में फैला दिया कि पांचाली या पांचों 5 पतियों वाली, तो वो अच्छी बात नहीं है। द्रौपदी की भी पांडु के समान युधिष्ठिर और भीम में श्वसुर बुद्धि थी और सहदेव तथा नकुल इन दोनों देवरों में अर्जुन के प्रेम के अनुरूप उचित बुद्धि थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो अत्यंत शुद्ध आचार के धारक मनुष्यों की निंदा करने में तत्पर रहते हैं, उनके उस निंदा से उत्पन्न हुए पाप का निवारण करने के लिए कौन समर्थ है ना? तो अपने में तो ये जैन शास्त्र में बहुत बड़ा पाप बताया है। दूसरे के दोषों को उजागर करना, पहली बात है ना? दोष है और उसको भी उजागर करना तो पाप है, मतलब कर्म बंध का कारण है। दूसरे में दोष ही नहीं है फिर भी उसमें दोष बताना तो और भी बड़ा पाप का कारण है। ठीक। चारू, पर हाँ। ये जब शुरू में ये वैसे ये ठीक है कि ये अर्जुन की ही वाइफ थी, हम्म। लेकिन शुरू में भी दिखाया ना कि जब अर्जुन को माला डाली तो वो टूट के बिखर के 5 में चल गई, कैसे हाँ, ऐसे हाँ, डल गई? हाँ, इसी में बताया था ना पहले। हाँ, 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 बिल्कुल लेकिन अब ये बताया। बता रहे हैं कि वही वो सबने उसके साथ ऐसे-ऐसे बिहेव किया। हाँ, बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि 5 में माला डल गई, लेकिन उसने मन से एक ही को पति माना था। ठीक है? तो वो जो भी उसके साथ हुआ, घटना घटी कि पाँचों में माला पड़ गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसने सबको अपना पति मान लिया। या जो प्रचलित महाभारत में दिखाते हैं कि वो लेके आए भिक्षा, कि हम भिक्षा में आज देखो क्या लेके आए, तो कुंती ने कह दिया तुम सब आपस में बांट लो, है ना? तो इसका मतलब हो गया कि वो पत्नी अब सबकी हो गई। तो और जस्ट उसको वैसे क्लियर कर कुछ रहे हैं। माला वाली बात भी अजीब-सी लगी कि माला हाँ, ऐसे टूट के पाँचों के गले में नहीं कैसे डलती। जाएगी? हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल सही।
चारू जी, एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो, बट मैंने कहीं पे बहुत पहले अपने प्रथमा नियोग में पढ़ा था, कहीं पे द्रौपदी की पहले की बहू की स्टोरीज करेक्ट। में। हाँ, हाँ, तो वहां पे कुछ ऐसा था कि उसने मन में कुछ ऐसा हाँ, इच्छा की थी कि मैं भी 5 हस्बैंड की करेक्ट, वाइफ बनूं या ऐसा कुछ। करेक्ट, करेक्ट, तो यहाँ बिल्कुल। पे क्यों वो सब नहीं है? क्या आगे आ रहा है? पता नहीं। अ, नहीं, उसने भाव भाए थे, लेकिन उस भाव का ये हुआ कि उसके ऊपर ये लांछन लगा, ओके। 5 पतियों वाली। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी ने ऐसे कोई भाव किए उस भाव में, लेकिन उसको 5 पतियों वाली क्यों कहा गया, उसकी कहानी फिर पीछे जाते हैं। अच्छा। है कि ओके। हाँ, उन पे इस तरह का आरोप या इस तरह का पॉपुलर या फेमस क्यों हुई इस बारे में। ठीक है, तो उन्होंने पूर्व भाव में ऐसे भाव कर लिए थे। ओके। तो आरिका थी, लेकिन एक वैश्या को देखकर ऐसे भाव हो गए। भाव कर लिए थे, यस यस, आई रिमेम्बर, राइट। राइट। हम्म। नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग पढ़ रही हूँ इसलिए करेक्ट, जरा। क्योंकि यहाँ ठीक पर द्रौपदी का जो चारित्र है वो डिफरेंट दिखाया है, बहुत प्योर दिखाया है। है, राइट। हम्म। राइट। दूसरे के विद्यमान दोष का कथन करना भी पाप का कारण है, फिर अविद्यमान दोष के कथन करने की तो बात ही क्या है। वह तो ऐसे पाप का कारण होता है जिसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो किसी के अंदर अविद्यमान दोष कहने की बात, तो जैसे मेनली हम संसार में देखते हैं, है ना। मेंस का तो मुझे इतना नहीं मालूम, करते ही होंगे, लेकिन वुमेन्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है, स्पेशली इसके लिए जो सास बहू का जो होता है, या स्त्री का त्रिया चरित्र कह लीजिए, बहुत पॉपुलर है उस चीज के लिए, है ना, कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी के ऊपर भी दोष मढ़ देना। ठीक है, अपनी कशाय की सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी दूसरे को बुरा बना देना, दोषी बना देना। तो वो चीज यहाँ पर हमें क्या सीखने मिल रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं, ये जाने अनजाने कर लिया, तो हमने अपने लिए पाप बांध लिया, जिसका कि फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। काइंड ऑफ निधत्ति निकाचित कर्म बंध जाता है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी आ, दोष से एटलीस्ट आगे के लिए हमें बच के रहना है। जो दोष अगर दिखाई दे रहा है और वो कह दिया, तो वह भी, नहीं कहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कह रहे हैं तो एटलीस्ट अविद्यमान दोष को ना कहें। इतनी कषाय हम अपने अंदर ना बढ़ाएं कि किसी में दोष नहीं भी है, हमें पता नहीं है उसमें वो दोष है कि नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में सबको बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इस चीज से अपने को बचना है। साधारण से साधारण मनुष्यों में प्रीति के कारण यदि समान धनता होती है, तो धन के विषय में ही होती है, स्त्रियों में नहीं होती। मतलब कि मनुष्यों में प्रीति के कारण यदि समान धनता होती है, तो धन के विषय में स्त्रियों में नहीं होती। फिर जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उनकी तो बात ही क्या है। ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, धन के विषय में ही होती। ये समानता भी हो सकता है, ये ध बीच में क्या गलत आ गया? साधारण से साधारण मनुष्य में प्रीति के कारण यदि समान धन, समान स्त्री चरित्र के बारे में बात करें, तो मेन यहाँ पर यह है कि जो साधारण मनुष्य कभी प्रीति के कारण एक दूसरे से कुछ इस तरह की व्यवहार कर लेते हैं, दोष लगा देते हैं, तो धन के विषय में ही होती है ना। स्त्रियों में समानांता भी हो सकता है। हाँ, मेनली स्त्रियों के क्या चारू ऐसा हो सकता है क्या कि जो ये कह रहे हैं कि मनुष्य में मतलब पुरुषों में वो धन के हाँ, विषय में एग्जैक्टली, तो जो पुरुष हैं उनमें धन को लेकर भले उसमें ही होती है। जेलसी होती है, स्त्रियां धन के विषय में नहीं करती हैं। करेक्ट, स्त्रियों में लोक में प्रसिद्ध है ना, स्त्रीषु त्रिषु लोकेषु प्रसिद्धा नाम। तो स्त्रियां जो हैं वो लोक में प्रसिद्ध हैं इस तरह की बात करने के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज कहना चाह रहे हैं कि जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, कौन है तीनों लोकों में प्रसिद्ध? स्त्रियां।
उनकी तो बात ही क्या है। ठीक है, तो इतना ही समझिएगा यहाँ पर जो ये बात है, स्त्रियों का व्यवहार इस तरह का ज्यादा होता है, तो उनको अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है बस। स्त्री चरित्र लोकेशु। महापुरुषों की कोटि में स्थित पांडवों के मिथ्या दोष कथन करने वाले दुष्टों की जीवा के 100 खंड क्यों नहीं हो जाते? कि पांडवों को किस में रखा? महापुरुष, है ना, महापुरुष ही है। युधिष्ठिर कितने अच्छे थे, मतलब उनकी तो एक भी कोई दोष नहीं उनके अंदर, और ले दे के कोई दोष था तो उन्होंने जुआ खेला था, है ना, वो दोष एक जरूर था कि उन्होंने भाई इनवाइट करने पर जुआ खेला था। तो पाप का वक्ता और श्रोता जो इस लोक में उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता है, वह मानो परलोक में वृद्धि के लिए ही सुरक्षित रहता है, ऐसा समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि पाप का फल यदि किसी वजह से बोलने वाले या सुनने वाले को नहीं मिला, तो मान लो कि अब आगे फ्यूचर में बढ़ के मिलेगा, वृद्धि को प्राप्त होगा पहले, फिर मिलेगा, मल्टीपल होकर मिलेगा। जिस पाप का फल वक्ता और श्रोता को इस जन्म में नहीं मिल पाता, उसका फल परभव में अवश्य मिलता है और ब्याज के साथ मिलता है। सद्बुद्धि से पुण्य रूप कथाओं का सुनना वक्ता और श्रोता के लिए जिस प्रकार कल्याण का कारण माना गया है, उसी प्रकार पाप रूप कथाओं का सुनना उनके लिए अकल्याण का कारण माना गया है। इसलिए असत्य रूप दोष से उद्धत वाणी को छोड़ो। असत्य रूप दोष से मतलब जो चीज दूसरे में नहीं है वो कहना, ठीक है। असत्य रूप दोष से उद्धत, उद्धत मतलब जो इफेक्टेड है ना, उससे इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसी वाणी को छोड़ो और सत्य वचन से उत्पन्न उस निर्मलता का सेवन करो जो अपने यश से विशद है, गुणी मनुष्यों के प्राप्त करने में उद्यत है। तो ऐसे वाणी को सुनो, ऐसी बातें सुनो, है ना, गुणी मनुष्यों से प्राप्त करने में उद्यत है, इस तरह के जो वचन है उनको सुनो। इस लोक में विजय प्राप्त कराने वाली है और सर्वज्ञ देव के द्वारा निरूपित है। इस संसार में विपत्ति और पराभव के समय, पराभव मतलब जब खराब समय आए, पराभव के समय अच्छी तरह से आचरित अपना आचरण ही प्राणियों के लिए शरण है, क्योंकि सदाचार का फल जो नीति और पौरुष है वह शत्रु के उस रोष को परिपूरित कर देता है, यानी दूर कर देता है। सदाचार का फल, सदाचार का फल मतलब जो हम अच्छे से, सदाचार यानी राइट कंडक्ट, है ना, अच्छे से जो हम बिहेवियर करते हैं वह फल क्या है? नीति और पौरुष है। वह शत्रु के उस रोष को परिभूत यानी दूर कर देता है। तो सदाचार से शत्रु भी जो है शांत हो जाता है। जो अग्नि की शिखावली से वर्धमान धर्म रूपी ग्रीष्म काल को नष्ट करने के लिए वर्षा ऋतु के समान है, दूसरों का निराकरण करने के लिए एक जिनागम है और नाना प्रकार के लाभों का भंडार है, ऐसा व्रत विधान श्रुत रूपी अंजन की शलाका का प्रयोग करने वाले मनुष्यों के द्वारा अवश्य ही धारण करने योग्य है। वर्धमान धर्म जो है ना, वर्धमान मतलब भगवान वर्धमान द्वारा बताया हुआ जो धर्म है वो इस समय पर दूसरों का निराकरण करने के लिए जिनागम और नाना प्रकार के लाभों का भंडार है। तो इस तरह का हमें अवश्य ही धारण करने योग्य है। ठीक, श्रुत रूपी अंजन जो है, श्रुत रूपी मतलब जो श्रुत ज्ञान है, यानी द्वादशांक का ज्ञान, ठीक, तो उसे धारण करना चाहिए बजाय कि हम असत्य बातों में अपना दिमाग लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि किस तरह से अर्जुन का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ, है ना, और थोड़ा सा उसको क्लियर कर दिया कि हम द्रौपदी को पांचाली ना माने। ठीक, अतनंतर बंधुओं का सम्मान करने वाले पर्वतों के समान धीर वीर पांडवों का भोग भोगते हुए हस्तिनापुर में सुख से समय व्यतीत होने लगा। पांचों पांडव उत्कृष्ट विभूति से प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। उन्हें देख 100 कौरव पहले के समान पुनः मर्यादा से विचलित हो गए। फिर से उनके अंदर जो है ईर्ष्या का उबाल आ गया। ठीक,
एक बार शकुनी के उपदेश से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को शीघ्र ही जुआ में जीत लिया। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताया जा रहा है बेसिकली। तो क्या हुआ कि शकुनी के उपदेश से, जो मंत्री था शकुनी उनका, उसने उपदेश दिया और दुर्योधन ने उसकी बात मानकर युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, है ना। तो उनकी बस गलती यही रही कि उसने दुर्योधन के इनविटेशन को जुआ खेलने के लिए स्वीकार कर लिया और वो जुए में हार गए। जीत लेने पर अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर दुर्योधन ने भीमसेन आदि छोटे भाइयों से युक्त युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, चूंकि तुम सत्यवादी हो, तुम्हारे द्वारा की हुई प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं होती, इसलिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या मांगा था? शर्त क्या रखी थी? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो टोटल 13 साल उन्हें यहाँ से दूर जाना होगा, है ना। और छिप कर वहां रहना चाहिए जहां से तुम्हारा नाम भी सुनाई न दे सके। दुर्योधन के इस कथन पर को इसमें कुछ क्लियर नहीं बताया हाँ, कि क्लियर जुआ नहीं बताया। कैसे हुआ। यस, बिल्कुल सही है। क्योंकि वो इसमें मुझे लगा था कि इसमें शायद ये क्लियर करें कि द्रौपदी का तो जुए में वो दे ही नहीं सकता, जब अर्जुन की वाइफ है वो किस हक से उसने दिया। हाँ लेकिन पता नहीं इसमें कुछ क्लियर ही नहीं बताया कि क्या है, बस ये कह दिया कि उसमें जुए में हार गया। हाँ, नहीं, जुए में भाई पत्नी वगैरह तो नहीं दिखाए, मतलब हाँ, कुछ भी अपनी नहीं जो दिखाया। जैन महाभारत है उसमें देखना, तुम उसमें जो नहीं। दूसरी तुमने संक्षिप्त वाली जैन रामायण देखी थी, उसमें हाँ देखना कुछ है क्या। हाँ, तो उसमें ऐसा कोई प्रकरण नहीं है कि उसने भाइयों को हरा दिया, भाई हार गए, है ना। अज्ञातवास, पांडवों का अज्ञातवास। तो बेसिकली इसमें क्या ये तो है? बात का हो गया। हाँ, बात का हो गया ना। तो इसमें वो युद्ध में उसको द्रौपदी चीरहरण, है ना, ये अपन देख सकते हैं। द्रुत क्रीड़ा की जाए, एक बार आमंत्रित किया, है ना, और कहा कि मेरा मन अस्थिर हो रहा है, कुछ समय के लिए द्रुत क्रीड़ा की जाए। युधिष्ठिर दुर्योधन के कपट को समझ नहीं पाए और द्रुत क्रीड़ा के हेतु बैठ गए। पासे फेंके जाने लगे, परंतु पासे केवल कौरवों के ही पक्ष में पड़ रहे थे। हाँ, कुछ कह रहे हैं सरोज जी? हाँ, मैं पूछ रही थी कि ये अज्ञातवास क्यों मिला था इनको? मेरे को ये अज्ञातवास उन्होंने शर्त रखी थी, जुए में हार गए तो ये तुम्हें फिर ऐसा करना होगा। तो उसके बाद मतलब वो तो फिर सब अज्ञातवास में ही थे, द्रौपदी भी अज्ञातवास में बता रहे हो तो यू मीन अज्ञात आप ये बता रहे हैं कि पहले जब मिली थी तब वो अज्ञातवास में क्यों थे? हाँ, हाँ, उसमें वो अज्ञातवास में किसी के कहने से नहीं थे, वो सिर्फ क्योंकि वहां से जान बचाकर भागे थे और नहीं बताना चाहते थे कि हम बच गए, ताकि वो फिर से उनको मारने का प्रयास ना करें, इसलिए वो अपने आप की आइडेंटिटी को छुपा रहे थे। ठीक है। अच्छा। मुझे हाँ, लगा कि लेकिन जुए में हार गए तो उन्होंने कहा था कि तुम 14 साल हाँ, मतलब ये 12 साल बिल्कुल सही है, जुए में अज्ञात हारे तो 12 साल का हाँ, वनवास, अज्ञातवास में उन्हें रहना पड़ेगा, ये कंडीशन थी। अच्छा, ठीक है। तो अब वो जो पहले वाला अज्ञातवास है वो तो उनका खुद का चूज किया हुआ था। अब जो है, जो जुए में हारने पर उन्हें 12 साल रहना पड़ेगा, हाँ, वो हाँ, द्रौपदी के साथ जाएंगे। ठीक, ठीक, थैंक पहले द्रौपदी नहीं थी, द्रौपदी उन्हें मिली थी बल्कि। ठीक है, थैंक तो यहाँ पर उसने हरा कर कौरवों ने अपनी पराजय होती देख भीम को इसका कारण बना मानकर किसी बहाने उसे बाहर भेज दिया। तब कुछ ही क्षणों में कपट से कौरवों ने युधिष्ठिर को हरा दिया। क्या बताया यहाँ पर? बेसिकली भीम के पास कुछ ऐसी शक्ति थी कि वो अपनी आंखों से ही चीज को बदल सकते थे। ठीक है। तो जब तक भीम बैठे थे तब तक तो पासे उनके अनुकूल पड़ रहे थे, लेकिन जब कौरवों ने देखा कि अरे ये तो हम हार जाएंगे, तो उन्होंने भीम को बाहर भेज दिया और उनके पीछे से युधिष्ठिर को हरा दिया और उनका सब कुछ छीन लिया। ठीक। युधिष्ठिर जुए में अपना सभी राजपाट तक हार गए और उसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी महिषियों व भ्राताओं को भी दांव पर लगा दिया। तभी भीम पुनः वहां गए, वे अपने बड़े भाई से निवेदन किया कि यह व्यसन सर्वनाश करने वाला है। द्यूत क्रीड़ा से महिषियों क्या मतलब? महिषियों मतलब अपने संगियों को, अपनी महिषियों, अपनी रानियों को। ओह अच्छा। हम्म। और भ्राताओं को, भाइयों को भी दांव पर लगा दिया।
द्रुत क्रीड़ा से बढ़कर पातकी व्यसन संसार में दूसरा नहीं है। यह सब अनर्थों का मूल है। पर इसी बीच कौरवों ने पासे फेंके। वह युधिष्ठिर स्वयं के साथ अपनी महिषियों में भाइयों को भी हार गया। सर्वस्व हार चुकने के बाद द्रुत क्रीड़ा समाप्त हो गई। वह युधिष्ठिर अपने महलों में चले गए। तभी दुर्योधन के दूत ने युधिष्ठिर के पास आकर कहा कि आप अपना सर्वस्व हार गए हैं, अतः वचनानुसार आप सभी पांडव 12 वर्ष के लिए अपना राजपाट छोड़ अपने अपने राज्यों से बाहर जाकर वन में वास करें। वहां भी आपको छद्म वेश में रहना होगा, मतलब आइडेंटिटी छुपाकर रहना होगा। यदि इस अवधि में आपको किसी ने पहचान लिया तो पुनः आपको 12 वर्ष और वनवास में रहना होगा, अतः आप शीघ्र ही अज्ञातवास करें। ठीक है। और जब वो तैयारी ही कर रहे थे तभी अकस्मात दुःशासन वहां आया। वह अंतःपुर में प्रवेश कर बलात् द्रौपदी को बाहर खींचने लगा। द्रौपदी के विरोध करने पर वह उसके बाल पकड़कर खींच लाया। तब भीम ने यह देखकर दुशासन को ललकारा। वह काफी बुरा भला कहा। तभी साहस जुटाकर द्रौपदी ने सभी पांडवों के पौरुष को ललकार दिया, जिसमें भीम व अर्जुन का पौरुष जाग गया। वे दुशासन की ओर दौड़े, पर युधिष्ठिर की आज्ञा न मिलने वे युधिष्ठिर के ये कहने पर कि समय अभी ठीक नहीं है, हम इस घटना का प्रतिशोध अवश्य लेंगे, ऐसा कहकर भीम व अर्जुन को शांत कर दिया। इसके बाद सभी पांडवों ने माता कुंती को अपने काका विदुर के संरक्षण में छोड़ दिया। वे सभी पांडव द्रौपदी के साथ वन गमन कर गए। ठीक है, तो अब अपनी वापिस उस पे चलते हैं। दुर्योधन ने बोला कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और छिपकर वहां रहना चाहिए, जिससे तुम्हारा नाम भी सुनाई न दे सके। दुर्योधन के इस कथन को सुनकर यद्यपि भीमसेन आदि भाइयों को क्षोभ उत्पन्न हुआ, तथापि युधिष्ठिर उन्हें शांत कर 12 वर्ष की लंबी अवधि के लिए सब राजपाट छोड़ हस्तिनापुर के बाहर निकल गए। जिस प्रकार चांदनी चंद्रमा के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार प्रेम और हर्ष से भरी द्रौपदी अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगी। तदनंतर धैर्य से संपन्न, उत्तम शक्ति से सुशोभित एवं एक दूसरे के हित करने में तत्पर वे सब श्रेष्ठ पुरुष क्रम क्रम से कालंजला नामक अटवी में पहुंचे। अटवी मतलब जंगल में पहुंचे। उस समय वहां प्रकीर्णकासुरी का पुत्र सुतार नाम का विद्याधर असुरोदगीत नामक नगर में आकर क्रीड़ा कर रहा था। वह शावरी विद्या से युक्त था, अतः किरात का सुंदर वेश रख अपनी कुसुमावली नामक स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा था। उसकी स्त्री भी किरात का वेश रखे थी और दोनों इच्छानुसार साथ साथ क्रीड़ा कर रहे थे। धनुर्धारी अर्जुन ने धनुर्धारी उस विद्याधर को देखा। उन दोनों ने ज्यों ही अकस्मात एक दूसरे को देखा, त्यों ही उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध कि जिसमें दिशाएं दिव्य बाणों से आच्छादित हो गईं। तदनंतर उन दोनों में बाहु युद्ध होने पर बलवान अर्जुन ने दृढ़ मुट्ठी बांधकर उस बलवान विद्याधर की छाती पर भुजा से प्रहार किया, जिससे घबराकर विद्याधर की स्त्री कुसुमावली अर्जुन से पति की भिक्षा मांगने लगी। फलस्वरूप अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम कर विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में चला गया। तदनंतर वे धीर वीर क्रम क्रम से मेघदल नामक उस नगर में पहुंचे, जहां सिंह नाम का राजा राज्य करता था। राजा सिंह की स्त्री का नाम कनक मेखला था और उन दोनों के कनकावर्ता नाम की अत्यंत सुंदरी कन्या थी। उसी नगर में मेघ नाम का सेठ और अलका नामक सेठानी के चारू लक्ष्मी नाम की एक सुंदर कन्या और थी। निमित्त ज्ञानी के आदेशानुसार भिक्षा के लिए दिए हुए भयंकर कंधों को धारण करने वाले भीमसेन ने उन दोनों कन्याओं को प्राप्त किया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के लिए क्या कार्य कठिन है। सौम्य प्रकृति के धारक उन श्रेष्ठ पुरुषों ने कुछ दिन तक वहां विश्राम किया। तदनंतर क्रम क्रम से चलकर वे कौशल नामक देश में पहुंचे। वहां भी कुछ महीने तक सुख से ठहरकर वे उस रामगिरी पर्वत पर पहुंचे, जो कि पहले राम और लक्ष्मण के द्वारा सेवित हुआ था। मतलब क्या कि जहां पर राम और लक्ष्मण पहले अपने अज्ञातवास में, अपने वनवास के टाइम में रुके थे, तथा जिस पर्वत पर श्री रामचंद्र जी के द्वारा बनवाए हुए चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्यमान सैकड़ों जिन मंदिर सुशोभित हो रहे थे। नाना देशों से आए हुए भव्य जीव प्रतिदिन जिन प्रतिमाओं की वंदना करते थे,
पांडवों ने भी उन प्रतिमाओं की बड़ी भक्ति से वंदना की। जिस प्रकार सीता के साथ रामचंद्र जी ने क्रीड़ा की थी, उसी प्रकार उस पर्वत के सुंदर सुंदर लता ग्रहों में अर्जुन द्रौपदी के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ा करता था। जिन्होंने कभी सुख के विच्छेद का अनुभव नहीं किया था, जो स्वेच्छा से जहां तहां विहार करते थे और मान्य चेष्टाओं के धारक थे, ऐसे उन भाग्यशाली पांडवों ने उस पर्वत पर 11 वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर वहां से चलकर वे उस विराट नगर में पहुंचे, जहां विराट नाम का राजा रहता था। राजा विराट की रानी का नाम सुदर्शना था। पांडव और अत्यंत कुशल द्रौपदी सब अपने आप को छिपाकर राजा विराट से सम्मानित हो विराट नगर में रहने लगे। तो उन्होंने अभी भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी। इस प्रकार विनोद पूर्वक वहां रहते हुए प्रमाद रहित पांडवों का सुख से समय बीतने लगा। अब इनसे संबंध रखने वाली दूसरी घटना लिखी जाती है। इसी पर पृथ्वी तल पर एक चूलिका नाम की नगरी थी। उसके राजा का नाम चूलिक था। राजा चूलिक की विकसित कमल के समान मुख वाली एवं 100 पुत्रों से पवित्र विकचा नाम की स्त्री थी। विकचा से 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम कीचक था। यह कीचक क्रूर कर्मा मनुष्यों में अग्रणी था तथा रूप, यौवन, विज्ञान, शूरवीरता और धन के मद से मलिन था। तो अच्छा बिहेवियर उसका नहीं था। एक बार वह कीचक अपनी बहन सुदर्शना को देखने के लिए विराट नगर आया। वहां उसने द्रौपदी को देखा। उस समय द्रौपदी किसी विशिष्ट सुगंधित पदार्थ के संयोग से समस्त दिशाओं को सुगंधित कर रही थी एवं रूप, लावण्य, सौभाग्य आदि गुणों से उसका शरीर परिपूर्ण था। यद्यपि कीचक मानी था, तथापि उसका मन देखते ही द्रौपदी के विषय में दीनता को प्राप्त हो गया। वह वहां से अन्यत्र जाता था, तब भी उसका मन द्रौपदी के साथ तन्मयता को प्राप्त रहता था। कीचक ने अनेक उपायों से द्रौपदी को स्वयं लुभाया तथा दूसरों के द्वारा भी उसे प्रलोभन दिखाए, पर वह उसके हृदय में स्थिति को प्राप्त न कर सका। द्रौपदी उसे तृण के समान तुच्छ समझती थी और उसे मना भी कर चुकी थी, पर वह अपनी दृष्टता नहीं छोड़ता था। अतः विवश हो शैलेंद्री का वेश धारण करने वाली द्रौपदी ने, तो वहां पर वो एक दासी का वेश रखकर रहती थी। वेश धारण करने वाली द्रौपदी ने एक दिन उसकी इस दुहट की शिकायत भीमसेन से कर दी। फिर क्या था, भीमसेन का हृदय क्रोध से उबल उठा। उन्होंने कामातुर कीचक को द्रौपदी के साथ द्वारा सायकाल के समय एकांत स्थान पर मिलने का संकेत करा दिया और आप स्वयं शैलेंद्री यानी द्रौपदी का वेश रख उस स्थान पर पहुंच गए। आप अत्यंत बलवान तो थे ही, आप मतलब भीमसेन। जिस प्रकार हस्तिनी के स्पर्श से अंधा मदोन्मत्त हाथी बंधन के स्थान में स्वयं आ जाता है, उसी प्रकार मदनातुर कीचक उस संकेत स्थान में स्वयं आ गया। तदनंतर स्पर्श जन्य आनंद के अतिरेक से जिसके नेत्र निमीलित हो रहे थे, ऐसे उस कीचक के कंठ को द्रौपदी का वेश धारण करने वाले भीमसेन ने अपनी दोनों भुजाओं से आलिंगित किया और पृथ्वी पर पटक कर उसकी छाती पर दोनों पैरों से चढ़ गए। जिस प्रकार वज्राघात से किसी पर्वत को चूर चूर किया जाता है, उसी प्रकार मजबूत मुक्कों के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। इस प्रकार उसकी पर स्त्री विषयक आकांक्षा को पूर्ण कर महामना भीमसेन ने दया युक्त हो अरे पापी जा, यह कहकर उसे छोड़ दिया। तदनंतर विषयों का प्रत्यक्ष फल दे कीचक को उनसे अत्यंत वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे उसने रतिवर्धन नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली। कीचक मुनि अनुप्रेक्षाओं के द्वारा आत्मा की भावना करते, आत्मा का स्वरूप विचारते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते और भाव शुद्धि के द्वारा रत्नत्रय को शुद्ध करने के लिए उद्यम करने लगे। कीचक के 100 भाइयों ने जब कीचक को नहीं देखा तो वे बहुत ही घबराए। उन्होंने जहां तहां उसकी खोज की, पर कहीं नहीं दिखा। उसी समय उन्हें एक जलती हुई चिता की अग्नि दिखी। किसी ने बता दिया कि वह कीचक की ही चिता है। यह सुन वे सब भाई बहुत ही कुपित हुए। वे सोचने लगे कि कीचक की यह दशा इस शैलेंद्री ने की है, इसलिए वे कुपित हो उसे यानी शैलेंद्री का वेश धारण करने वाले भीम को उसी चिता में डालने की इच्छा करने लगे। परंतु भीमसेन ने उनकी बलवत्ता ठिकाने लगा दी
और एक एक कर सबको जलती हुई चिता में डाल दिया, जिससे सब जलकर राख हो गए। देखो, एक ही भीमसेन ने मद से उद्धत हुए अनेक पुरुषों को नाम अविष्ट कर दिया, मतलब मरण को प्राप्त करा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि एक सिंह अनेकों हाथियों को नष्ट कर देता है। अतनंतर किसी दिन कीचक मुनि एकांत उपवन के मध्य में विराजमान थे। वे उस समय पद्मासन से योगारूढ़ हो निश्चल बैठे थे कि एक यक्ष ने उन्हें देखा। उनके चित्त की परीक्षा करने के लिए वह यक्ष आधी रात के समय द्रौपदी का रूप रख उनके पास पहुंचा और काम से अलसाया हुआ रूप उन्हें दिखाने लगा। परंतु मुनिराज कीचक उसके सुंदर आलाप के सुनने में बहिरे जैसे हो गए। बहिरे मतलब जो सुनाई न दे जिसको, और दृष्टि के विलाप से युक्त उसका मनोहर रूप देखने के लिए अंधे के समान हो गए। जिन्होंने अपनी इंद्रियों के समूह की अच्छी तरह रक्षा की थी तथा जो मन की शुद्धि को प्राप्त हो रहे थे, ऐसे उन कीचक मुनिराज को उसी समय अवधि ज्ञान हो गया। तदनंतर ध्यान समाप्त होने पर यक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और हे नाथ क्षमा कीजिए, इस प्रकार बार बार कहकर उनसे क्षमा मांगी। तत्पश्चात यक्ष ने पुनः नमस्कार कर उनसे द्रौपदी के प्रति मोह उत्पन्न होने का कारण पूछा, क्योंकि बिना कारण के उस प्रकार के मोह की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उत्तर स्वरूप मुनिराज कीचक नम्रीभूत यक्ष के लिए अपने तथा द्रौपदी के कुछ पूर्वभव इस प्रकार कहने लगे। एक समय में तरंगिणी नामक नदी के तट पर, जहां वेगवती नामक नदी का संगम होता था, क्षुद्र मनुष्यों का बैरी क्षुद्र नाम का मलेच्छ था। उस समय मेरे परिणाम अत्यंत रौद्रूप थे। एक बार अचानक ही मुनिराज के दर्शन कर मैं अत्यंत शांत हो गया और वैश्य कुल में मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। इस समय मेरे पिता धनदेव और माता सुकुमारी का थी तथा मेरा निज का नाम कुमार देव था। एक बार मेरी माता ने विष मिला आहार देकर एक सुव्रत नामक मुनि को मार डाला। उसके फलस्वरूप वह पापिनी नरक पहुंची और वहां मुनि के घात से उत्पन्न दुख भोगकर तिर्यंच तथा नरक गति के दुख भोगती रही। मैं भी संयम से रहित था, इसलिए तीव्र वेदना वाले संसार में भटककर पाप रूपी पवन से प्रेरित हुआ अपनी माता के जीव के कुत्ता हुआ। तदनंतर तापसों के किसी तपोवन में सित नामक तापस के द्वारा मृग श्रृंगिणी नामक तापसी के मधु नाम का पुत्र हुआ तथा तापसों के आश्रम में ही मैं वृद्धि को प्राप्त हुआ। एक दिन किसी श्रावक ने विनय दत्त नामक मुनिराज को आहार दान दिया। उसका महात्मा देख मैंने दीक्षा ले ली और उसके फलस्वरूप स्वर्गारोहण कर वहां से च्युत होता हुआ कीचक हुआ। माता सुकुमारी का चिरकाल तक भ्रमण कर संसार में तीव्र दुख भोगती रही। अंत में वह दुर्भाग्य से युक्त दुखों को भोगने वाली मानुषी हुई। अनुमति का उसका नाम था। अंत में वह निदान सहित तप से युक्त हो द्रौपदी हुई है। इसी कारण इसमें मुझे मोह उत्पन्न हो गया था। देखो, माता बहन हो जाती है, पुत्री प्रिय स्त्री हो जाती है और स्त्री माता बहन और पुत्री पने को प्राप्त हो जाती है। तो बेसिकली पूर्व भव में जो उसकी माता रह चुकी थी, वही अब द्रौपदी के रूप में जब सामने आई तो उसको काम वेदना आ गई, है ना, मोह उत्पन्न हो गया। अब ये मोह किस तरह का था? वो माता जैसा मोह ना होके डिफरेंट टाइप का मोह हो गया, है ना। आश्चर्य की बात है कि संसार रूपी चक्र के साथ घूमने वाले जीवों में संकर और व्यतिकर नियम से होते रहते हैं, मतलब मिलना और बिछड़ना। इसलिए हे भवजनों, संसार की इस विचित्रता को अच्छी तरह समझकर वैषयिक सुख वैषयिक सुख, विषय सुख मतलब इंद्रिय विषयों के सुख से, भले ही वे कितना ही महान क्यों ना हो, कितना भी अच्छा सुख क्यों ना हो, विरक्त हो और संसार के कारणों से विरक्त हो, सदाचारधारी बन विशाल तप के मोक्ष के लिए यत्न करो। इस प्रकार कीचक मुनि के वचन सुन उस यक्ष ने अपनी देवियों के साथ साथ अपनी आत्मा को उस समय सम्यक दर्शन रूपी उत्कृष्ट रत्नों के आभूषणों से आभूषित किया। तदनंतर वह बड़े हर्ष से मुनिराज को नमस्कार कर वन के अंत में अंतर्निहित हो गया, यानी छिप गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि अंतरंग में विवेक बुद्धि को धारण करने वाला जो मनुष्य अंतरंग और बहिरंग के भेद से दोनों प्रकार का तप करता है, पहले तो अंतरंग में विवेक बुद्धि को धारण करना,
है ना। ऐसे नहीं कि बिना विवेक को धारण किए और तप करने लगो। पहले विवेक बुद्धि को धारण करने वाला जो मनुष्य अंतरंग और बहिरंग के भेद से दोनों तप करता है ना। हमने 12 प्रकार के तप पढ़े हुए हैं। बाहर में तो शरीर से रिलेटेड जो काय कलेश है ना, और वैयावृत्ति जो जो भिक्षा आदि मांगते हैं, नियम रखते हैं, वो सारे बाहरी बहिरंग हो गए है ना, उपवास और उनोदर आदि। और अंतरंग के हो गए प्रायश्चित, प्रतिक्रमण वगैरह, तो वो विनय आदि अंतरंग तप। तो दोनों तप करने वाला वह मनुष्य देव तथा असुरों के समूह से पूजित चरण होता हुआ लोक में निर्बाध जिनमार्ग को प्रकाशित करता है और आत्मशुद्धि के द्वारा अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि कीचक के निर्वाण गमन का वर्णन करने वाला 46वां सर्ग समाप्त हुआ। चारू, एक चीज पूछनी थी मुझे। जी। ये जो कीचक का दिखाया कि इसके अब पिछले भव का, कि अपनी माँ के साथ इसका मतलब, ये जब वो माँ ने गलत काम किया वो मुनि को वो देके, तो इसका क्या प्रभाव इसके ऊपर पड़ा? ये उसके साथ, माँ के साथ देख के फिर ये मतलब उस पाप में शामिल हुआ? उस पाप में तो शामिल नहीं हुआ था ये। पाप में शामिल नहीं हुआ, लेकिन खुद भी उसके भाव बहुत अच्छे नहीं थे, है ना। उसने बताया ना कि मेरे भी भाव बहुत, मैं संयम से रहित था, इसलिए मैं भी तीव्र वेदना वाले संसार में भटककर पाप रूपी पवन से प्रेरित हुआ, अपनी माता के जीव के कुत्ता हुआ। अच्छा। तो मैं भी उसका वहां पर उस भाव में समागम हुआ माता के जीव के साथ। ओके। तो ये माता बाद में ये बन के जो करीब फिर ये द्रौपदी बनी। हाँ, वह माता ही आगे चल के, क्योंकि द्रौपदी बनी। द्रौपदी बनी तो यह हाँ, हाँ। तो वो जो इसका माता ने जो पिछले भव में वो किया था मुनि का, तो इसीलिए द्रौपदी को कुछ दुःख मिले होंगे। नहीं नहीं, वो तो फिर वही है कि जब वो स्त्री पर्याय में आई थी, आरिका बन गई थी, उस समय आरिका बन के निदान कर लिया था एक वैश्या को अच्छा। देखकर, हाँ, कि हाँ। जिस तरह से ये इतने सारे मनुष्य के साथ, हाँ। पुरुषों के साथ अ, रहती है, ऐसा ही कुछ उनको भी ऐसा भाव आ गया था मन में। तो उस निदान हुँ। के कारण वह हाँ। द्रौपदी हुई और नहीं, इस नहीं, तरह वो का तो ठीक है, लेकिन द्रौपदी ने भी जैसे कि वो दुशासन ने उसके साथ किया, बुरा बिहेव किया। हाँ, बुरा तो वो बिहेव किया, कुरूप के कोई तो पाप बच गए होंगे। फिर हाँ, उसके कोई बिल्कुल, पाप बच गए बिल्कुल होंगे। सही है, बिल्कुल सही ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहीं तक का रखते हैं अपना, आज नया चैप्टर नहीं शुरू करते, ऑलरेडी काफी सारा अपन ने पढ़ लिया आज। हालांकि थोड़ा फास्ट चल रहा है अब यहाँ पर, है ना। ऑलमोस्ट 600 पेज हमारे होने वाले हैं, और अपन देखने वाले थे ना कि क्या कितना अपने पास बचा है कंटेंट में, क्या क्या और है अभी। तो अभी हम हैं जुआ खेले, है ना, ये कीचक मुनि केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त किया, है ना। तो ये है, और फिर प्रद्युम्न की चेष्टाएं, प्रद्युम्न का के बारे में हमें जानने मिलेगा। और क्या क्या है, सत्यभामा के पुत्रों की बातें हैं, फिर कृष्ण की बहन की सुंदरता, और द्वारिका में यादवों का वैभव, और हिरण्यनाभ मारा गया। पर ये कीचक का उपद्रव फिर दिखा रहे हैं अगले उसमें, ये सप्तम सप्तम में ये हाँ, कीचक का कीचक का उपद्रव। उपद्रव, मतलब कि जब उपद्रव किस लिए शांत हुआ, भीम ने उनको हिट किया था ना, ओह, उनके अच्छा। कारण वैराग्य हो अच्छा, गया, ये पलटे। पहले का है। अच्छा, हाँ, निर्वाण से पहले का। निर्वाण से पहले। हाँ, पर एक बात है, कीचक को भी मोक्ष जाना था, अदरवाइज वो बदला लेने के लिए कुछ भी करता, वो भी पिछले हाँ, जन्म के उसके कुछ अच्छे भाव रहे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो बहुत सारा है अभी, मेनली यहाँ पर लड़ाई से रिलेटेड कीचक तो का नहीं। जीव किस मतलब क्या बन कौन है ये कीचक का जीव कौन है, अभी अभी कहानी आई थी ना हमारे पास, कौन है, बस इन जनरल था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिलेटेड था। अच्छा, द्रौपदी से रिलेटेड था, बस इतना बताया, हाँ वो तो हाँ है ना। बताया। हाँ।
तो बस उतना ही था कि द्रौपदी के ऊपर क्यों इस तरह के भाव हुए, उसकी कहानी थी। तो इतना ही कीचक का वर्णन है, और इसमें जो मेनली चलेगा वो श्री कृष्ण का ज्यादा है महाभारत में, है ना। श्री कृष्ण का मरण, और फिर वो बलदेव का उनको 6 महीने तक घूमते रहना, वो सारा कुछ है। नेमिनाथ भगवान का भी है। वसुदेव का देवकी के कृष्ण जन्म से पूर्व जो 6 युगल पुत्र हुए, उनकी तपस्या का वर्णन, तो पूरा कृष्ण के परिवार के बारे में है। ठीक है, तो ये अपना मतलब रहेगा, कृष्ण के मरण से रिलेटेड है, कि कृष्ण की कहानी है बेसिकली। हाँ सरोज जी, आपने हाथ रेज हाँ एक्चुअल में हरि हरि तो कृष्ण को ही बोलते हैं ना, तो हाँ, कृष्ण के ऊपर हरिवंश, ये हरिवंश। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो मैं पूछ रही थी, आपके पास जो शॉर्ट वाली है उसका पीडीएफ मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, आई कैन शेयर इन द ग्रुप इटसेल्फ, बिल्कुल सही। वो हाँ ठीक, हाँ, थैंक यू। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए फिर इसको हाँ, हम और इस पेज का नीचे का दिखा दीजिए, क्योंकि ये मतलब कृष्ण के मरने के बाद, क्योंकि 1000 पेजेस है ना, हमने 800 तक की देखी, उसके बाद 200 पेजेस में किया है। 800 पेज तक रहेगा, अच्छा अच्छा, तो उसके बाद खत्म है। फिर उसके बाद जो इंडेक्स है वो 200 पेज का इंडेक्स है वहां पर पीछे। अच्छा। तो अपनी जो शास्त्र जी हाँ, अपन पढ़ रहे हैं वो 800 पेज तक ही है, और हम ऑलरेडी 588 पेज पे पहुंच गए हैं। 600 to 200 पेजेस और रह गए हमारे, बहुत ज्यादा नहीं है, अब ये हो जाएगा खत्म। मेरे ख्याल नेमिनाथ भगवान को भी कुछ बताएंगे या नहीं? हाँ, नेमिनाथ भगवान का निर्वाण, उनका केवल ज्ञान होना, वो सब भी आएगा। सही है, ठीक है। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जिन्हें चारों जुड़ सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय।